जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय जमुनतीरवनचारी, जय कुंज बिहारी। जय जमुनतीरवनचारी, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय जमुनतीरवनचारी, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव, राधा माधव, जय राधा माधव। आज बहुत शुभ दिन है, श्री अद्वैताचार्य का प्रकट तिथि। और हम सभी जानते हैं कि
पंचतत्व मंत्र जब हम लोग पढ़ते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से पहले, तो उसमें आता है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो उसमें श्री अद्वैत कहते हैं, वे अद्वैत आचार्य हैं। अद्वैत आचार्य का जन्म, जन्म मतलब आचार्य हैं वे तो प्रकट होते हैं, उनका जन्म होता नहीं है। तो उनका जन्म चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से पहले हुआ था, 1434 ईस्वी के लगभग। ये गांव है बंगाल में, वो है नवग्राम। उनके पिताजी का नाम था कुबेर पंडित और माता श्रीमती नाभा देवी। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था उनका। और बाद में नवग्राम से वे दोनों शांतिपुर एक जगह है, वहाँ चले गए, गंगा जी के किनारे। बहुत सरल जीवन बिताते थे, सदाचारी जीवन। अद्वैत आचार्य उसी समय प्रकट हुए जब इस धरती पर बहुत बड़े बड़े आचार्य थे, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी और चैतन्य महाप्रभु के माता पिता सची माता और जगन्नाथ मिश्र। तो माधवेंद्रपुरी के बारे में हम लोग जानते हैं कि माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के शिष्य थे श्री चैतन्य महाप्रभु। और जगन्नाथ मिश्र और सची माता भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के माता पिता का नाम है। तो अद्वैत आचार्य माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे और पंचतत्व में एक हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। वैसे तो गौर गणोदेश दीपिका एक पुस्तक है, उसमें अद्वैताचार्य का स्वरूप बताया गया है। अद्वैताचार्य ये संकर्षण और भगवान शिव, यानी महाविष्णु और भगवान शिव दोनों के मिश्रित अवतार, जुगल अवतार माने जाते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के जुगल अवतार हैं, वैसे ही अद्वैत आचार्य सदाशिव जो आध्यात्मिक जगत में वास करते हैं, वैकुंठ जगत में, और महाविष्णु, ये दोनों के मिश्रित अवतार हैं। प्रभुपाद जी कहे थे कि आज के दिन हम लोगों को एकादशी प्रसाद ही लेना चाहिए, विष्णु तत्व है अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य बचपन से ही शालिग्राम शिला की पूजा करते थे, और तुलसी महारानी गंगा जी से जल लेते थे, और शालिग्राम, शालिग्राम शिला आप लोग जानते होंगे, ठाकुर जी कहते हैं, ब्राह्मण लोग रखते हैं। पत्थर होता है छोटा छोटा काला रंग का, और उस पर यज्ञोपवीत का निशान होता है। प्रभुपाद जी कहते थे कि जो कोई बहुत शुद्ध है, प्योर है, वहीं शालिग्राम का सेवा कर सकता है। और अद्वैताचार्य बचपन से करते थे। ये ट्रेडिशनली इंडिया में कल्चर है कि ब्राह्मण के घर में शालिग्राम जरूर रहते हैं, ब्राह्मण लोग सेवा करते हैं शालिग्राम शिला। शालिग्राम का बहुत सिग्निफिकेंस है, आप पद्म पुराण में और दूसरे ग्रंथों में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत महत्व है। तो आज जो दिन है वह माघ महीने का सप्तमी तिथि है। माघ महीने के सप्तमी तिथि को अद्वैताचार्य प्रकट हुए इस जगत में। उनके पिताजी वैसे गरीब, वॉलंटरली उन्होंने गरीबी का जीवन बिताते थे। वैसे सब संपत्ति था, लेकिन संपत्ति भगवान की सेवा में लगाते थे, और स्वयं बहुत सरल जीवन बिताते थे। ये वैष्णव का, भक्त का लक्षण है कि धन संपत्ति मिलने पर
अपलंट लाइफ नहीं जीते हैं, धन संपत्ति भगवान की सेवा में लगाते हैं, और स्वयं बहुत लो प्रोफाइल का अर्थ है कि बहुत सदाचारी सिंपल जीवन बिताते हैं। तो ऐसे ही थे अद्वैताचार्य के माता पिता। अद्वैताचार्य बाद में वेद शास्त्र पढ़े, वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं थी, उनको पहले से ही सब कुछ कंठस्थ था। और उनका विवाह हुआ, गृहस्थ भक्त थे, तो उनके दो कंसर्ट मतलब दो विवाह हुआ। एक उनकी पत्नी का नाम था सीता ठाकुरानी, और दूसरा श्री। तो दोनों ही जोग माया के अवतार थे। जब आध्यात्मिक जगत से भगवान प्रकट होते हैं तो उनके साथ जो कोई भी आता है वह लीला का पाठ ही होता है। तो इसलिए अद्वैताचार्य को सीतानाथ भी कहते हैं, सीतानाथ, सीतापति। अद्वैताचार्य जब इस भौतिक जगत में आए तो कलयुग के जीवों की दुर्दशा देख के उनका हृदय पिघल गया। वे रोने लगे कि सब जगह पशु हत्या हो रही है, लोग मांस खा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, नशा कर रहे हैं, दारू शराब ये सब तमोगुण की चीजों में लगे हैं। पुरुष स्त्री का संबंध नहीं है, पशु जीवन, मनुष्य होके भी पशु जीवन जैसे बिता रहे हैं। संस्कार नहीं है लोगों में। तो इस प्रकार इस कलयुग के जीवों का कष्ट देखकर अद्वैत आचार्य का हृदय व्यथित हो गया। स्वयं भगवान है, अद्वैत आचार्य व्याकुल हो गए और वे पुकारे श्री चैतन्य महाप्रभु को। ऐसे लिखा गया है चैतन्य चरितामृत में कि वे दोनों हाथ उठा के और बहुत उत्साह से, रोरिंग, रोरिंग का मतलब होता है कि बहुत जोर से पुकारे चैतन्य महाप्रभु को कि महाप्रभु आप इस भौतिक जगत में प्रकट होइए, और आपकी कृपा के बिना कलयुग में किसी भी जीव का उद्धार नहीं होगा। क्योंकि कलयुग में इतने पतित जीव हैं कि ये वेद शास्त्र के नियम, तपस्या, स्वधर्म ये सब पालन नहीं करेंगे। आपकी कृपा के बिना यहाँ जीवों का उद्धार नहीं होगा। तो अद्वैत आचार्य के पुकार सुन के चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक जगत में आए। ये समझना चाहिए कि प्रभुपाद जी कई बार व्याख्या किए हैं कि हमारे प्रयास से भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते, यदि हम लोग, क्योंकि हम लोग योग्य नहीं है एक्चुअल पूछा जाए तो। यदि भगवान का कोई शुद्ध भक्त, अद्वैत आचार्य जैसे कोई आचार्य भगवान से प्रार्थना करे हमारे लिए, तभी हमें कृपा मिल सकती है। इसीलिए सुबह हम लोग मंगल आरती में क्या गाते हैं, जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान की कृपा हमें तभी मिलती है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब आध्यात्मिक गुरु हमसे प्रसन्न है तो वे हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और जब हम प्रार्थना, कुछ भी हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है भगवान की कृपा से, तो बिना चैतन्य महाप्रभु का, जो प्रीवियस आचार्य हैं प्रभुपाद जी, जो हमारे गुरु महाराज हैं, उनके कृपा के बिना, शुद्ध भक्त का कृपा के बिना होता नहीं है। प्रभुपाद जी यहाँ तक बोल रहे हैं कि यदि भगवान का कोई शुद्ध भक्त प्रसन्न होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, ये बहुत अच्छा भक्त है, आप कृपा करके इसको स्वीकार कर लीजिए। तो ऐसे भगवान का कृपा हमें प्राप्त होता है। तो अद्वैत आचार्य रिप्रेजेंट करते हैं सभी आचार्यों को। इनकी प्रार्थना से श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। अद्वैत आचार्य इस जगत में, भौतिक जगत में 125 साल तक रहे थे। गंगा जी के किनारे रहते थे, और उनके द्वारा स्थापित, वर्शिप्ड जो विग्रह है उसका नाम है श्री श्री मदन गोपाल। राधा मदन गोपाल विग्रह है। अभी भी हम मायापुर जा से जाएंगे तो शांतिपुर में जाके दर्शन कर सकते हैं।
बहुत सुंदर डिटी है। आप दर्शन करेंगे तो दर्शन करके पूरा एब्जॉर्ब हो सकते हैं, इतना बढ़िया डिटी है। वहाँ अद्वैताचार्य के याद में मंदिर भी बनाया गया है। तो हरे कृष्ण महामंत्र ये साधारण मंत्र नहीं है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, रुचि न जन्मिलो के न थाई। यह गोलोक वृंदावन से आया हुआ धन है। गोलोकेर प्रेम धन गोलोक वृंदावन से आया हुआ आध्यात्मिक धन है। हरि नाम संकीर्तन, हरे हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु जब अद्वैताचार्य के पुकार से जब इस भौतिक जगत में प्रकट हुए, तो वे महामंत्र लेके उतरे आध्यात्मिक जगत से। क्यों, क्या कारण है कि हमारे वैष्णव आचार्य मना करते हैं, बोलते हैं दूसरे किसी मंत्र का आश्रय मत लो, केवल महामंत्र से ही उद्धार हो जाएगा। क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि हमारी श्रद्धा इधर उधर कंफ्यूज हो, भटके, डाइवर्टेड हो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहे हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके है कुरु नंदन, एकांतिक भक्ति होना चाहिए। केवल इस हरे कृष्ण महामंत्र से हम भगवान का प्रेम जागृत कर सकते हैं, भगवत प्रेम जागृत कर सकते हैं, केवल हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से। इसलिए इस महामंत्र को भक्त लोग जप भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, उच्चारण करते हैं, गुनगुनाते रहते हैं 24 घंटा, और फिर भी नहीं थकते हैं। महामंत्र इतना पावरफुल है क्योंकि इसमें कृष्ण प्रेम धन छिपा हुआ है। इसी से हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। तो जितने भी भक्ति के अंग हैं, उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल कहा जाता है, जिससे सबसे ज्यादा प्यूरिफिकेशन होता है, शुद्धिकरण होता है, वह है हरे कृष्ण महामंत्र। महामंत्र का जप सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का नाम जप करना चाहिए। प्रभुपाद जी ये भी बताए हैं कि किसी टाइम कई लोग कहते हैं कि हम तो चलते फिरते नाम जप करते हैं, अरे हमारा नाम जप चलते रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हम बद्ध अवस्था में हैं, हम भौतिक जगत के बद्ध जीव हैं। हम लोग इतने शुद्ध नहीं हैं कि हम 24 घंटा भगवान का नाम जप में एब्जॉर्ब रहेंगे, जप चलता रहेगा। ये तो शुद्ध भक्त के लिए है, जो माया से मुक्त हो चुके हैं। वो जब भी जब शुरू करते हैं उनका ध्यान लग जाता है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं भगवान में, नाम रूप गुण लीला कथा। लेकिन हमारा जब ऐसा नहीं है, हम हरे कृष्ण बोल रहे हैं परंतु मन चंचल हो सकता है। तो इसीलिए हमारे आचार्यों ने बताया, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भी हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करें तो उसके पहले ये पंचतत्व मंत्र पढ़ना चाहिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। क्योंकि इसमें चैतन्य महाप्रभु, अद्वैताचार्य और भी दूसरे जो आचार्य हैं, उनसे पहले हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी योग्यता नहीं है, फिर भी हम महामंत्र जप करने का कोशिश कर रहे हैं, आप कृपा कीजिए। तो उनकी कृपा से हम महामंत्र जप करके कृपा पा सकते हैं। तो प्रभुपाद ने बताया कि इसलिए हमें महामंत्र एक खास निश्चित समय में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करना चाहिए, ताकि हमारा मन चंचल ना हो, एकाग्रचित होकर प्रार्थना भाव से, हे राधा रानी, हे भगवान कृष्ण जी, कृपा करके हमको सेवा दीजिए, अपना सेवा में लगाइए। ये भगवान का सेवा मिलना बहुत आसान बात नहीं है। तो यदि प्रार्थना करें हार्दिक, तो भगवान जरूर सेवा देंगे, सेवा में लगाएंगे, तब जाके हम माया से बच सकते हैं। और सब काम हो रहा है, और यदि हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप हम ना करें, या जितना भी कमिटमेंट होके जप करना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी का जप सुबह में पूरा नहीं होता है, तो शाम को जप कर सकते हैं। चाहे जब भी करें, तो जप करते समय कोई दूसरा कार्य ना करें, भगवान के सामने बैठ के, और तुलसी महारानी के सामने, नहीं तो अपना आध्यात्मिक गुरु का सामने बैठ के
और प्रार्थना भाव से प्रभुपाद जी के सामने बैठ के कान में सुन के जप करना चाहिए। तब हमें कृपा मिलेगी अद्वैताचार्य का, प्रभुपाद जी का, चैतन्य महाप्रभु का। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और भी बहुत सारा पास टाइम है अद्वैताचार्य का। तो हमेशा अद्वैताचार्य कीर्तन करते थे और चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से प्रचार में भी जाते थे। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से ये सभी आचार्य, अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, ये गौर मंडल, नदिया मंडल में हर जगह जाते थे। सब जगह घूम घूम के प्रचार करते थे। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास। सब नित्यानंद जी, हरिदास, आप सब गांव गांव में जाइए और सबको हरिनाम डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, सबको हरिनाम संकीर्तन सुनाइए। तो गांव गांव में जाके सभी अद्वैताचार्य, पंच तत्व जितने भी हैं, वे सभी क्या कहते थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। एक सच्चा साधु वही होता है जो कोई धंधा नहीं है दूसरा, न धनम, न जनम, न सुंदरिम, कविताम वा जगदीश कामये। उसको धन संपत्ति नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा फॉलोअर नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग हमारी प्रशंसा करें। कविताम, ये भी नहीं है कि हम बहुत बड़े विद्वान बन जाएं, बहुत ज़्यादा अच्छे वक्ता हों तभी भक्ति कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जगदीश कामये, क्या कामना है हे जगदीश, हे श्री कृष्ण जी? एक ही कामना है, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे। मैं जितना भी जन्म धारण करूं, जितना भी जन्म लूं, मेरी यही इच्छा है कि मैं आपकी सेवा करूं। भवताद भक्ति अहेतु की तोय, मैं आपका भक्ति करूं, आपकी सेवा करूं, और उस सेवा के बदले मेरे मन में कोई इच्छा ना हो, अहेतु की भक्ति यही चाहिए। तो यही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, यही मांगना चाहिए भगवान से। तो अद्वैताचार्य और सभी जितने भी चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर थे, ये सभी जाते थे तो गांव में घूम के लोगों से क्या कहते थे कि राधा कृष्ण बोलो संग चलो, यही मात्र भिक्षा चाहिए। हमें क्या चाहिए कि आप लोग सब हरि नाम बोलिए, हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सभी सभी शिक्षाओं का कंक्लूजन, निष्कर्ष यह महामंत्र है। कई बार तो गुरु महाराज ये भी कहते हैं कि विद इन होली नेम एवरीथिंग इज देयर। भगवान के इस नाम में, दिव्य नाम में सब कुछ है। ये भगवान का नाम यदि हमें रियलाइज हो जाए, उत्कंठा हो जाए, तो इसमें सब कुछ है। सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान है इसमें, भगवान का नाम रूप गुण लीला सब कुछ है इसमें, मुक्ति भी है इसमें, आनंद भी है, सच्चिदानंद भगवान भी इस महामंत्र के वश में रहते हैं। सब कुछ है महामंत्र में। ये महामंत्र आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। गुरु महाराज बताते हैं कि वे कभी कभी जाते थे श्रीधर स्वामी महाराज के पास, प्रभुपाद जी के भक्ति सिद्धांत महाराज के एक शिष्य थे, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज। तो महाराज कहते थे, और भी जो भक्ति सिद्धांत महाराज के सीनियर डिसाइपल्स थे उनके पास गुरु महाराज जाते थे। तो गुरु महाराज कभी कभी कोई प्रश्न पूछते थे तो महाराज कहते थे कि महामंत्र तुम जप करते हो तो महामंत्र क्यों नहीं उत्तर दे रहा है? ये महामंत्र से ही उत्तर पता चलना चाहिए। Why you are asking me? If you are chanting pure name, it should give all the answer. गुरु महाराज बताते हैं। तो अभी हमारी अवस्था ऐसी नहीं है, तो हम लोग को विधि भक्ति पालन करना चाहिए, रूल रेगुलेशन नियमित रूप से कमिटमेंट करके, और भक्ति के जो भी नियम बताए गए हैं उसको करना चाहिए। यदि डॉक्टर भी ठीक है
अब प्रभुपाद जैसा डॉक्टर कौन होगा? प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हम लोग पालन कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं पालन कर रहे हैं। तो यदि एक डॉक्टर भी मिल जाए और प्रोसेस भी ठीक है, और फिर भी यदि दवाई से फायदा नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है, कोई चूक हो रही है। तो इसके लिए हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कि बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले हमें चेक करना चाहिए कि क्या मैं भक्ति ठीक से कर रहा हूँ, क्या मैं आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो मेरे गुरु महाराज के आदेश हैं उसका अक्षरशः पालन कर रहा हूँ। यदि नहीं, तो बीच बीच में पूछना चाहिए। नहीं हो पाए तो भी कोशिश करना चाहिए, फिर भी बार बार पूछना चाहिए। तो ऐसा भक्त भक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है। चेक करना चाहिए। और यदि नहीं, हम संतुष्ट हैं कि नहीं ऐसे भी ठीक है, तो बद्ध अवस्था में यदि भजन ठीक से नहीं करेंगे तो हमेशा संशय बना रहेगा, भगवान है कि नहीं है। तो कभी हम सही काम करेंगे, कभी थोड़ा सा पुण्य करेंगे, और कभी पाप भी हो जाएगा। तो कभी पुण्य होगा, कभी पाप होगा। तो लाइफ में, जीवन में सुख दुख हमेशा बना रहेगा, और इसका कोई अंत नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये बना ही रहेगा हमेशा। तो इससे छूटने के लिए हमें सीरियस होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। तो इतना ही मैं कहूँगा अद्वैताचार्य के बारे में। और